हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL के प्लांट्स भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकेशंस पर स्थित है। इन्हीं में से एक प्लांट कर्नाटका के केगा नामक लोकेशन पर है, जहां पर फिलहाल डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएट, नर्सिंग और टेक्नीशियन यानी एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट पर एक परमानेंट भर्ती जारी हुई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पर इस सारी क्वालिफिकेशंस के लिए पोस्ट निकाली गई है। और आज की वीडियो में इसी वैकेंसी की सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में इन पोस्टों के बारे में, इसमें एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन का प्रोसेस और छोटी से छोटी इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं हर एक जानकारी कवर करूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसकी सारी जानकारी अच्छे से जरूर समझें। सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी में जो पोस्टें निकली है उसके विषय में। सबसे पहली पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक बी की पोस्ट। इसमें 45 पद निकाले गए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसमें कैंडिडेट को 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है, यानी 12th साइंस मैथ से अगर आपने की हुई थी तो आप डिप्लोमा करते हैं, तो 2 वर्ष का आपको डिप्लोमा होता है लेटरल एंट्री करने के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, माप यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी, इन ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिविल के अलावा बाकी ब्रांच में आपके 60% या उससे ज़्यादा अंक होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अगली पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक बी कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो ये वैज्ञानिक सहायक बी वाली पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, अलग अलग पोजीशन वाइज अगर बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी एक पद निकाला हुआ है। इसमें अप्लाई करने के लिए BSc अगर आपने कंप्यूटर साइंस में की हुई है, BSc के नॉर्मल BSc की हुई है, तो उसके साथ 1 वर्षीय अगर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा जैसे कि BGDC किया हुआ है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो कि है श्रेणी 1 वेतनिक प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक की। ठीक है, इसमें कुल 82 पोस्ट निकाले गए हैं। अलग अलग ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं। BSc रसायन तंत्र यानी केमिस्ट्री के साथ 4 हैं, फिजिक्स के साथ 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 13, माप यंत्रण के साथ 6 है, इलेक्ट्रिकल के साथ 24 है, यांत्रिकी के 33 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो वेतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 1 में अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि मिनिमम 60% के साथ आपने जो अपनी जो ये ब्रांचेस है इसमें पास किया हुआ हो। यदि आपने 12th के बाद 12th साइंस मैथ्स के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया था तो आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि अगर आपने 10th के बाद ITI की और ITI करने के बाद जैसे कि लेटरल एंट्री में डिप्लोमा में एडमिशन लिया और डिप्लोमा किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ ऐसा ITI के बाद डिप्लोमा करने वालों के लिए क्यों हुआ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये गलत मुझे लग रहा है। तो ये कैंडिडेट्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको 2 पोस्टें बताई थी यहाँ पर रसायन तंत्र और भौतिक शास्त्र की, इसमें अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं अगर आपने BSc की हुई है फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री से, जिनमें सहायक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर विज्ञान हो, और अदर सब्जेक्ट अगर आपने केमिस्ट्री में किए तो सहायक सब्जेक्ट अगर आपका फिजिक्स है तो अप्लाई करने के लिए इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, अगली पोस्ट है जो कि ITI पास कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि है श्रेणी 2 वेतनिक प्रशिक्षु टेक्नीशियन। यहाँ पर जो मैं पोस्टों के नाम बता रहा हूँ ये आप अच्छे से जरूर समझ लें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए श्रेणी 2 की है वेतनिक प्रशिक्षु की। ठीक है, यहाँ पर एक पोस्ट है ऑपरेटर की, जिसमें 88 पद निकाले गए हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का वर्गीकरण देख सकते हैं। अजा का मतलब है अनुसूचित जाति, अजजा का मतलब है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अPV का मतलब है OBC कैंडिडेट्स। ठीक है, इसी तरीके से, और अना का मतलब है अनारक्षित। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए कुल 31 पोस्ट है, फीटर के लिए 55 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 17 है, उपकरण मैकेनिक के लिए 24 है, मशीनिस्ट के लिए 3 है, टर्नर के लिए 6 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 1, ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक यानी मैकेनिकल के लिए 1। कुल 226 पोस्ट यहाँ पर वेतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 2 में निकाली गई है। यहाँ पर वेतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 1 की तो डिप्लोमा के लिए है, श्रेणी 2 की ITI पास और 12th में जिसके साइंस मैथ्स से उनके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बिना कंफ्यूज किए इसकी एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ये ऑपरेटर वाली पोस्ट है। अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें केवल अगर आपने 12th किया हुआ है जिसमें आपके साइंस मैथ्स सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थी, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, केवल ऑपरेटर वाली इस पोस्ट में जो कि 88 पद है। अब बात आती है बाकी की जो ट्रेड्स है, इनमें अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI होनी चाहिए, और ITI में आपके
एक चीज़ यहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि 10th के बाद अगर आपने ITI की, और चूंकि 10th के बाद ही ITI होती है, 10th में अगर आपके मिनिमम 50% हैं और 2 वर्षीय आपकी ITI है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10th में 50% और उसके बाद अगर आपने ITI की हुई है तो इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल आप रहेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों सहायक ग्रेड की, जिसमें 22 पद निकाले गए हैं और इसके अलावा सहायक ग्रेड फर्स्ट, इसके भी 4 पोस्ट है। इसी तरीके से सहायक ग्रेड फर्स्ट के भी यहाँ पर 10 पोस्ट है। तो टोटल सहायक ग्रेड फर्स्ट के अलग अलग कैटेगरी वाइज 22, 4, 10 यानी तो टोटल 36 पोस्ट निकाले गए। इसमें अप्लाई करने के लिए केवल आपकी ग्रेजुएशन आपके होनी चाहिए मिनिमम 50% अंक के साथ, यानी अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है 50% अंकों के साथ तो इन 36 पोस्ट में आप अपनी कैटेगरी अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है नर्स ए की, इसमें 1 पद है और टेक्नीशियन सी की, एक्सरे टेक्नीशियन की इसकी 1 पोस्ट है। नर्स ए में आपके पास BSc होनी चाहिए नर्सिंग की, या फिर आपने 12th के बाद नर्सिंग या मिडवाइफरी में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन में आपके 60% अंक के साथ विज्ञान धारा में HSC यानी 12th होनी चाहिए, 1 वर्ष का रेडियोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वेतन की अगर बात करूँ तो जो ये पोस्टें हैं, वेतन ए, वैज्ञानिक सहायक बी यानी डिप्लोमा वाली और ये टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है जो मैंने आपको बताई, इसमें अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन के बाद आपको 68,000, 39,000 अलग अलग कैटेगरी अनुसार, अलग अलग पोस्ट के अनुसार आपको वेतन मिल सकता है। यानी नर्स में सबसे ज़्यादा 68,697 रुपये आपका वेतन मिल सकता है। ठीक है, ये जो वेतन होगा ये आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड या जो भी प्रोबेशन का यहाँ पर ये समय रखेंगे उसको पूरा करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो डिप्लोमा में वालों के लिए एक पोस्ट थी वेतनिक प्रशिक्षु और ITI वालों के लिए पोस्ट थी वेतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 2 की। इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको वेतन कितना मिलेगा। सबसे पहले जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है वेतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 1 में उनको 24,000 रुपये फर्स्ट ईयर में मिलेंगे, सेकंड साल में उनको सिलेक्शन के बाद 26,000 रुपये मिलेंगे और आपकी 1.5 साल की यानी 18 महीने की जो प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद आपको 54,162 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। ITI वाले जो कैंडिडेट हैं उनको फर्स्ट साल सिलेक्शन के 20,000 रुपये मिलेंगे, सेकंड साल में 22,000 रुपये मिलेंगे। उनका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में प्रोबेशन का एक पीरियड होता है जिस दौरान आपको ये वेतन दिया जाता है, जो आपका ओरिजिनल वेतन जो रेगुलर वेतन होता है उससे थोड़ा कम होता है। इसमें आप जैसे 2 साल का प्रोबेशन पूरा कर लेंगे, आप परमानेंटली नौकरी पे हो जाएंगे तो आपको 33,201 रुपये मिलने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों चूंकि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट भर्ती है, इसमें आपको अन्य जो भत्ते और सुविधाएं हैं वो सब मिलेगी, जिसमें आपको TA, DA, मकान का किराया, मोबाइल फ़ोन शुल्क की प्रतिपूर्ति, कैंटीन सब्सिडी, सारी सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी ये जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है। अब उम्र सीमा की अगर बात करें तो वैज्ञानिक सहायक बी वाली पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 वर्ष होने चाहिए। इसी तरीके से बाकी सारी पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष उम्र मांगी गई है। केवल सहायक ग्रेड फर्स्ट जिसमें ग्रेजुएशन कैटेगरी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन एलिजिबल है उसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 21 वर्ष की एज जरूरी है। बाकी सभी पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका जन्म 2 अप्रैल 2007 या उसके बाद नहीं हुआ है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी 2 अप्रैल 2007 के पहले आपका जन्म हुआ है तो अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो जो डिप्लोमा वालों के लिए है वैज्ञानिक सहायक भी उसमें 30 वर्ष से मैक्सिमम एज लिमिट, वेतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 1 में 25 वर्ष है। ITI वालों की जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 24 वर्ष रखी गई है। सहायक ग्रेड यानी ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष रखी गई है। नर्स के लिए 30 है, टेक्नीशियन एक्सरे के लिए 25 वर्ष है। तो इस तरीके से एज लिमिट के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट में छूट भी मिली हुई है, जिसमें OBC वालों को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट है, PWD कैंडिडेट को 10, 13 और 15 वर्ष की छूट है, अलग अलग तरीके से। तो इस अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट में छूट लेने के लिए आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है वो आपको अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार बनाना हो। आपको SC, ST, OBC का जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बनेगा। यहाँ पर सिलेक्शन के बाद जो आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो जो केगांव नाम की लोकेशन मैंने बताई थी NPCIL की, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसके बाद आपका जो भी आपका परमानेंट होने के बाद ट्रांसफ़र वगैरह है ये सब कुछ NPCIL के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन की प्रक्रिया की। यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक बी और वेतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 1 जो कि डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है, इसमें आपका सिलेक्शन एक ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑपरेटर वाली पोस्ट है वेतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 2 की, जिसमें 12th साइंस मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। उनको 2 स्टेज में एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। पहला तो होगा आपकी प्रारंभिक परीक्षा के बाद अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो सेकंड आपका एग्जाम होगी एडवांस एग्जाम। ठीक है, तो 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, अलग अलग टाइम पे एग्जाम होगा।
पार्ट 1 पास कर अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो सेकंड एग्ज़ाम एडवांस एग्ज़ाम होगा वो अगले पार्ट में होगा, ठीक है। इसके बाद जो ITI वालों के लिए पोस्ट है जिसमें अलग अलग ट्रेड को मौका है, इसके अलावा सहायक ग्रेड 1 की पोस्ट है, नर्स टेक्नीशियन की पोस्ट है, इन सभी का जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि 2 पार्ट में होगी। सबसे पहली प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद उन्नत परीक्षा, यानी पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का एडवांस एग्जाम के लिए चयन होगा उनको वो पास करनी होगी, और फाइनली स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, कौशल परीक्षा, इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होंगे ये ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, और जो एग्ज़ाम है 3 भाषाओं में हो सकते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ा, ठीक है। तो आपको अपने अनुसार एग्ज़ाम की भाषा सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर चयन की प्रक्रिया, सिलेबस की अगर बात करें तो वैज्ञानिक सहायक भी सभी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है। इसमें 50 प्रश्न आएंगे, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक सही के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, गलत के लिए आधा अंक काटा जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 अंक का होगा, ठीक है। श्रेणी 2 वैतनिक प्रशिक्षु यानी ITI वाली जो पोस्ट है इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो पहली होगी ये 1.5 घंटे की होगी। इसमें 50 MCQ क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 4 विकल्प के साथ, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलेंगे, एक के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी 150 अंक की ये कुल परीक्षा होगी। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा यानी पहली जो परीक्षा होगी उसमें गणित के 20 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 20 और सामान्य जागरूकता के 10, यानी ये इसमें केवल बेसिक जो चीज़ें ही आएंगी, गणित, विज्ञान और आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। जो सेकंड एग्जाम होगा यानी जो फर्स्ट एग्जाम में जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं उनका सिर्फ सेकंड एग्जाम होगा, यानी फाइनल एग्जाम, एडवांस एग्जाम, उसमें 2 घंटे का एग्जाम होगा, इसमें 50 प्रश्न का एग्जाम होगा, ठीक है। MCQ होगा, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलेंगे और एक के लिए 1 अंक काटा जाएगा, गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। 150 अंक का कुल एग्जाम ये आपका होगा। इसमें जो ऑपरेटर वाली पोस्ट है उसमें आपकी आपकी जो 12th साइंस में से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जो ट्रेड वाली जो पोस्ट है उसमें आपकी ट्रेड से संबंधित प्रश्न लिए जाएंगे। नर्स और टेक्नीशियन में भी उनकी जो एजुकेशन रही है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका कौशल प्रशिक्षण होगा, यानी आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि 1:5 के अनुपात कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका होने वाला है। 1:3 या 1:5 दोनों में से एक है, ठीक है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में चाहे तो क्लियर कर दूंगा, उस अनुसार कैंडिडेट का स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर अब सहायक ग्रेड 1 वाली जो पोस्ट है इसमें कैंडिडेट का चयन कैसे होगा। इसमें जो पहली परीक्षा होगी आपकी उसमें आपका 1 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें 50 बहुविकल्पीय आपके प्रश्न आएंगे, प्रत्येक सही के लिए 3 और गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अधिकतम 150 अंक का ये प्रश्न पत्र आएगा आपका, यानी क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें सामान्य ज्ञान और वर्तमान यानी करंट जीके के 25 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे 15 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश के 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो बेसिक सा ये प्रश्न पत्र होगा आपका पहला। जो सेकंड एग्जाम होगा आप यानी एडवांस परीक्षा वो 2 घंटे की होगी, उसमें भी 50 प्रश्न का पेपर होगा, MCQ कंप्यूटर भी होगा, प्रत्येक सही के लिए 3 और 1 के लिए अंक मिलेंगे और गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। 150 अंक की परीक्षा होगी। इसमें आपकी जो क्रांतिक तर्क यानी आपकी रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे, मात्रात्मक योग्यता के 25 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। इसको पास करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको पर्सनल कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में टाइपिंग में तो आप समझ ही गए कि टाइपिंग करवाई जाएगी, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें, इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल आदि का आपका ज्ञान चेक किया जाएगा। इसकी डिटेल में जानकारी आपको अगली वीडियोज़ में दे दूंगा सिलेबस से संबंधित, ठीक है। जो कौशल एग्जाम यानी स्किल टेस्ट है वो केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। यहाँ पर अब बात आती है कोई आपको शारीरिक मापदंड की भी आवश्यक मांगा गया है पर, यानी मिनिमम 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, न्यूनतम वजन 45.5 kg आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति को एग्ज़ाम और आपके स्किल टेस्ट के लिए भत्ता भी मिलेगा, यानी आपको सेकंड कैटेगरी का रेलवे पास और बस का किराया भी दिया जाएगा। आपको आवेदन कैसे करना है दोस्तों, आपको NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस तरीके से यहाँ पर कैरियर वाला ऑप्शन मिलता है, उस पर आने के बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ये वैकेंसी केगा में उसका यहाँ पर विवरण देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑनलाइन आवेदन आपको 4 स्टेप पे करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है और फाइनल पेमेंट करना है। मैं आपके लिए आवेदन करने पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर आपको 150 रुपये शुल्क भी पे करना पड़ेगा वैज्ञानिक सहायक B वाली पोस्ट पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, नर्स वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। श्रेणी 2 वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन सहायक ग्रेड में आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट केवल जनरल, EWS, OBC के मेल कैंडिडेट्स को करना है। बाकी की जो कैंडिडेट है SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप, भूतपूर्व सैनिक, महिला आवेदक, इनके लिए बिल्कुल
फ्री है, उनको कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए 12 मार्च 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2025 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक कैंडिडेट अगर अलग अलग पोस्ट में एलिजिबल है तो अलग अलग पोस्ट में भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको अलग अलग पोस्ट के अनुसार फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो एक कैंडिडेट एक ही वैकेंसी में एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, और एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, दूसरी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए उसको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म भी भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि हमने एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। और आगे भी इसी तरह के जॉब अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमें इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।